के पदाधिकारियों ने मुझे फंसा करके और मुझे टर्मिनेट कर दिया। मैं सभी जगह आवेदन देकर थक गया। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में अपना आवेदन दिया, याचिका किया। उस याचिका की सुनवाई के बाद मेरा डिग्री हो गया। मेरी पत्नी का डिप्रेशन में देहांत हो गया और मुझे 1 साल से बोन टीबी हो गया है। उसे के अभाव में समुचित इलाज नहीं हो रहा है। मेरे परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो रहा है। मैं एकमात्र एलआईसी की कमीनी से ही अपना जीवन यापन कर रहा था। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार, राष्ट्रीय जनता खबर एवं सारण सच न्यूज। हम पहुंचे हुए हैं एक वैसे शख्स से जो एलआईसी के फर्जी ढंग से एलआईसी के जो अभिकर्ता हैं फर्जी ढंग से फंसा दिया गया है और उनकी प्रताड़ना से आज त्रस्त हैं और उनकी पीड़ा काफी दयनीय है, काफी शोचनीय है। और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो काफी पुराने अभिकर्ता हैं, जिनका पांडे जी है जो छपरा के रहने वाले हैं। वे काफी दिनों तक लगभग 3 दशक तक अपनी ईमानदारी मेहनत से इन्होंने एलआईसी को सींचने का काम किया और फर्जी ढंग से इन्हें फंसा दिया गया। आज ये स्थिति देख रहे हैं कि कितनी खराब स्थिति है। आइए थोड़ा जानते हैं कि क्या इनकी समस्या है। सर, आपका स्वागत है। आपको भी बहुत स्वागत है। मेरी इस दयनीय स्थिति में आपने मुझे सहयोग करने की भावना को जागृत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कब से कब तक एलआईसी में काम किए, क्या आपकी समस्या है? मैं 1991 से भारतीय जीवन बीमा निगम छपरा 1 में एजेंट था और 2010 में फर्जी ढंग से एलआईसी के पदाधिकारियों ने मुझे फंसा करके और मुझे टर्मिनेट कर दिया। मैं सभी जगह आवेदन देकर थक गया। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में अपना आवेदन दिया, याचिका किया। उस याचिका की सुनवाई के बाद मेरा डिग्री हो गया। डिग्री के बावजूद भी आज तक 1 रुपया मुझे एलआईसी वालों ने मुझे नहीं दिया और नहीं तो डबल बेंच में उसको लेकर केस कर दिया। केस करने की वजह से 2020 से केस चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह की सुनवाई वहां नहीं हुई है, जिसके चलते मेरी पत्नी का डिप्रेशन में देहांत हो गया और मुझे 1 साल से बोन टीबी हो गया है। उस बोन टीबी का मैं इलाज करा रहा हूं। इलाज के अभाव में समुचित इलाज नहीं हो रहा है। मेरे परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो रहा है। मैं एकमात्र एलआईसी की कमीनी से ही अपना जीवन यापन कर रहा था। आज मुझे बहुत दिक्कत का सामना कर रहा है, लेकिन इस पर किसी तरह के पदाधिकारी कोई एक्शन नहीं। मैंने मंडल प्रबंधक को पटना को भी इसकी सूचना दी है, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, एक इनके सहयोगी हैं, इनके साथी हैं जो विस्तृत रूप से बताएंगे, जो पुराने साथी हैं जो कि हर सुख दुख में साथ रहने वाले हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसका निदान हो सकता है। मैं ब्रजकिशोर सिंह, हालांकि हमारे जोगिंदर पांडे ने परसों मुझे फोन से बुलाया और कहा और एक लेटर मुझे दिया है और उस लेटर में इन्होंने लिखा है कि ब्रजकिशोर जी हमें सहायता करें। मैं एलआईसी प्रबंधक जो है सो हमको आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है। इसके बाद मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूं चैनल पर कि ये 91 से एजेंसी हमारे ही बात किए हैं, लेकिन इनका जो है सो समस्या जो है सो ये बहुत दयनीय चल रहा है। मैं इनको अपने 2010 से इनको फर्जी केस में फंसाया गया है और हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में ये गए हैं। इनको जजमेंट भी मिल गया और जजमेंट मिलने के बाद ये जो है सो एलआईसी के जोनल मैनेजर या डिविजनल मैनेजर या चेयरमैन कहीं से इनको राहत नहीं मिली, क्योंकि एलआईसी प्रबंधक जो है सो अपने पैसे से तो लड़ती नहीं है। ये बीमा धारक का मेहनत का पैसा, जनता के पैसा से इसको कोर्ट फीस देती है और हमारे मित्र पांडे जी अपने पैसे से देते हैं। इनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। बीच में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। मैं चैनल के माध्यम से मोदी जी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और जोनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, शाखा प्रबंधक से आग्रह करता हूं कि इन्हें अविलंब
केस की फाइल को देखते हुए इनका सीएम क्लब मेंबर को बहाल किया जाए और इनके जीवन को बचाया जाए। अन्यथा ये अगर कोई भी कदम ब्रांच 1 में के गेट पर धरना या आमरण अनशन, जैसे कि इन्होंने कहा है कि अब हमें ये आत्महत्या की तरफ मजबूर कर रही है, अगर करेंगे इसकी सारी जवाबदेही एलआईसी प्रबंधक की होती, क्योंकि इनका ये एलआईसी के अलावा कोई इनका आधार नहीं बनता है। मैं हाई कोर्ट का ये जजमेंट आपको दिखा रहा हूं कि ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि इनकी सारी सुविधाएं इनको दिया जाए, लेकिन ये तो अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन अभी एलआईसी रूपी प्रबंधक रूपी अंग्रेज अभी गए नहीं हैं, अभी बाकी है। ये अपनी मनमानी से हमारे जोगिंदर भाई को प्रताड़ित और प्रताड़ित कर रहे हैं ताकि इनकी मृत्यु हो जाए। देखिए, इन्होंने इनके सहयोगी जोगिंदर पांडे जी की जो सहयोगी हैं, इनकी भावना से काफी आहत हैं, ताकि एक वैसे शख्सियत हैं जोगिंदर पांडे जी, जो इन्होंने 3 दशक तक अपनी मेहनत ईमानदारी से एलआईसी को सींचने के काम किया है। एलआईसी एक तरफ कहती है कि जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद, लेकिन आज वो खुद एलआईसी के एक अभिकर्ता हैं, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, और वो अपने न्याय के लिए, और पता नहीं क्यों एलआईसी के प्रबंधन द्वारा इनके मामले में कोई कदम नहीं उठा रही है, कोई प्रयास नहीं कर रही है, जिससे इनकी दयनीय स्थिति हो गई है, बद से बदतर होती जा रही है। आज एलआईसी पर लोगों की विश्वास है, यदि इस तरह की होती रही, इस तरह अपने अभिकर्ताओं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में अन्याय करती रही, तो एलआईसी को बर्बाद होते देर नहीं लगेगी, लोगों को अविश्वास पैदा होते देर नहीं लगेगी। एलआईसी प्रबंधन से मेरा नम्र निवेदन है कि इस मामले में पहल करे और जोगिंदर पांडे जी जैसे शख्सियत के साथ में न्याय दे, उनकी मान सम्मान को बचाए, एलआईसी के मान सम्मान को बचाए, क्योंकि वैसे शख्स हैं जो इनका मान सम्मान एलआईसी से जुड़ा है, एलआईसी का मान सम्मान इनसे जुड़ा हुआ है। इस तरह खबर देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।